हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग चैप्टर 22 शुरू करेंगे जो कि डेटा हैंडलिंग है और ये क्लास 6 का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले समझते हैं डेटा होता क्या। ठीक है ना, तो किसे हैंडल करना है डेटा को, तो डेटा ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले वर्ड क्या है, डेटा। तो देखो, द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यू नो ना, जानकारी किसी चीज़ की, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? न्यूमेरिकल, यानी नंबर में होता है। तो डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में जानकारी जो कि आपका किस फॉर्म में हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी नंबर में हो। जैसे एग्जाम्पल समझना, जैसे बोला गया द एज ऑफ टीचर्स, ईयर दिया है, ठीक है ना, एज ऑफ टीचर्स, उम्र टीचर का, ऑफ 12 टीचर्स इन अ स्कूल आर। देखो 12 टीचर का, ठीक है, एज दिया है, ठीक है, स्कूल में। तो देखो एज किस में है, इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट 12 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। ठीक है ना, किसी स्कूल के 12 टीचर का एज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टीचर का एज क्या है, 35, सेकेंड का 43, देन 38, 45, 32, 54, 39, 43, 39, 54, 24, 31। तो ये क्या है, देखो, तो डेटा समझ आ गया, ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे एग्जांपल क्या लिया, ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है 12 टीचर के बारे में दिया हुआ है, किसी स्कूल के 12 टीचर के बारे में एज की इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो ये जो और जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो ये क्या कहला सकता है, डेटा। इज इट क्लियर? डेटा क्या है, तो इट इज़ इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। ओके, जैसे और भी ले सकते हैं, आपके क्लास के अगर 10 आपके क्लास में मान लो टेस्ट हुआ, 10 बच्चों का नंबर दिया गया, जो 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ और 10 बच्चों का नंबर दिया गया है, तो नंबर जो होगा आउट ऑफ 20, किसी का 19 होगा, किसी का 18 होगा, किसी का 14 होगा, मान लो किसी का 10 हुआ, किसी का 4 हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो 10 बच्चों का जो ये नंबर आएगा, ये किस में आएगा आपका, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन किस में है, न्यूमेरिकल फिगर में, तो वो क्या कहलाता है, डेटा है। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज आप ले सकते हो, आपके घर के आपके कॉलोनी के बगल में मान लो 10-15 फैमिली के घरों में सर्वे हुआ, ठीक है ना, और उस सर्वे में देखा गया कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच फैमिली में है। तो फर्स्ट फैमिली से मान लो चार बच्चे निकले, सेकंड फैमिली में 2 बच्चे हैं, ऐसे ही फैमिली में जिसमें 0 बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, 4 है, 2 है या 0 है, ये क्या है, नंबर है। तो 15 फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच फैमिली में कितने हैं, तो ये क्या है, डेटा कहलाएगा। क्लियर है ना। व्हाट इज़ रॉ डेटा, रॉ मीन्स क्या है, रॉ जैसे डेटा तो समझ आ गया कि इंफॉर्मेशन जो कि नंबर में हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो कि नंबर में हो। अब आया बात रॉ डेटा, ठीक है ना। तो रॉ डेटा क्या होता है, तो डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। मतलब जो, जैसे कह सकते हो आप रफली, जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन लिया ना, ओरिजिनल फॉर्म में है कि ये जैसे ये ओरिजिनल फॉर्म है कि जैसे जैसे टीचर्स मिलते हैं कि 12 टीचर को फर्स्ट टीचर से पूछा आपका एज क्या है, 35 नोट किया, फिर सेकंड वाले से 43, फिर थर्ड वाले से पूछा गया 38, ऐसे ही। तो ये रफली जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो रॉ डेटा, यानी कच्चा कह सकते हो। रॉ मीन्स व्हाट, कच्चा, ठीक है ना, बस जैसे रफली इन्फॉर्मेशन मिला, दैट इज़ अ रॉ डेटा। क्लियर। तो डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ये जो ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है ना, वो उस डेटा को कहते हैं रॉ डेटा। क्लियर है। चलिए, नाउ कम टू अरे। अरे क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो सुनिए, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे, एन अरे। जैसे ये जो हमारा डेटा दिया है, यानी ये जो रॉ डेटा है, ये डेटा है, और ये कैसा डेटा है, ओरिजिनल फॉर्म में है, बिल्कुल। तो ये क्या है, रॉ डेटा है। और इस डेटा को जो ये हमारा जो न्यूमेरिकल फिगर जो दिया है ना, इसे देखो क्या लिखा, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर, ठीक है, इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, अरेंज करना ही क्या कहलाता है,
अरे कहलाता है। जैसे देखो असेंडिंग में, तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन जो दिया है, तो असेंडिंग में अगर इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा 24, तो लिख देंगे अरेंज करके। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाले को हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है 24, देन 24 के बाद क्या आता है यहाँ पे 24, देन 31 है ना, 31 ओके 31, देन लुक जैसे सबसे पहले 24 लिखा, 31, 32, 35, 38, 39, 39 दो बार 39 था तो दो बार 39 लिखेंगे, 43, 43, 45 देन 54, 54 दो बार था, 54 भी एंड 43 भी एंड 39 भी दो बार था, तो दो बार रिपीट था तो दोनों ही बार लिखेंगे। देखो इस वाले जो इन्फॉर्मेशन था हमारा रॉ डेटा, इसे हमने किस में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, आप डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, अरे होता है। क्लियर है, क्योंकि इसका बहुत आपको क्या बोलते हैं उसे, वर्किंग होगा एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अरे भी जानना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है, डेटा क्या है, डेटा एक इन्फॉर्मेशन, डेटा क्या होता है, इट्स इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, यानी न्यूमेरिकल फिगर में जो होता है इन्फॉर्मेशन उसे डेटा कहते हैं, और जो डेटा हमारा ओरिजिनली ऑब्टेन होता है उसे रॉ डेटा कहते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा जो डेटा ऑब्टेन हुआ न्यूमेरिकल फिगर जो है, उस न्यूमेरिकल फिगर को या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में लिखते हैं, तो उसे अरे कहते हैं। चलिए नाउ द फोर्थ टॉपिक इज टेबुलेशन ऑफ डेटा। लुक, अरेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म, यू नो ना, सिस्टमेटिक एक सिस्टम से, है ना, सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ अ टेबल, एक टेबल बना के उसमें सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना डेटा को, ठीक है, उसे कहते हैं टेबुलेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन मीन्स क्या होता है, आप जब किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन, किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन देते हो तो उसे ढंग से प्रेजेंट करते हो, है ना, एक सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो वही क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डेटा या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इज इट क्लियर। तो किसी भी डेटा को, लाइक देखो आप यहाँ पे बुक में देख सकते हो, इस डेटा जैसे ये जैसे दिया था, ये डेटा दिया था, रॉ डेटा ओरिजिनल फॉर्म में था, इसे रिप्रेजेंट एक टेबल बना करके इसे शो करा गया है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये क्या कहलाएगा, ये टेबल में सजाना इज कॉल्ड, ठीक है, टेबुलेशन ऑफ डेटा। फोर्थ टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज ऑब्जर्वेशन। Now the word observation means each numerical figure in a data is called an observation। means what, ये जो भी 35 जैसे 43, 38, 30, 45 ये जितने भी आपके न्यूमेरिकल फिगर हैं ना, ये सारे ही क्या है, ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर, डेटा के ईच न्यूमेरिकल फिगर को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर। सारे न्यूमेरिकल फिगर्स जितने भी दिए हुए इस डेटा में, जैसे 12 टीचर के एज के बारे में बताया गया, 12 टीचर का एज दिया है, तो ये सारे ही क्या है, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ये जो है ये क्या है, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज किया, और ये असेंडिंग डिसेंडिंग में ऐसे बोलो या फिर ये बोलो, ये ऑब्जर्वेशन है, ओके। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन is called its frequency, okay। जैसे जो ऑब्जर्वेशन व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट ऑब्जर्वेशन मीन्स हम आपको बताए, जो भी आपके क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स होते हैं डेटा में दिए हुए, जो नंबर्स होते हैं वो सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कि जैसे यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया, तो क्या देखा 24, ये जो ऑब्जर्वेशन है कितनी बार कर हुआ, 1 टाइम। ये 31 कितनी बार कर हुआ, 1 टाइम। 32 कितनी बार कर हुआ, 1 टाइम। 35 2 टाइम। 38 1 टाइम। 38 1 टाइम। पर 32 देखा गया तो कितनी बार, 2 बार। तो 39 का क्या फ्रीक्वेंसी होगा, ये जैसे 39 इज ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2। लेकिन 38 यहाँ तक जो 24 31 32 35 38 ये भी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इन सब का फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1, क्योंकि ये सारे एक एक बार ही आ रहे हैं ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1। अब देखो 43 भी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि न्यूमेरिकल में है, नंबर में है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा
2, क्यों? क्योंकि 42 कितनी बार रिपीटेड है? 2 टाइम्स में। 45 भी ऑब्जर्वेशन है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1, क्यों? क्योंकि ये कितनी बार रिपीट है? सिर्फ एक बार। 54 इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ये तो ऑब्जर्वेशन है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2, क्यों? क्योंकि 52 2 टाइम्स आया है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज़ क्लियर कि जो भी नंबर्स है, जैसे सपोज मान लो किसी बच्चे का टेस्ट में 10 नंबर में टेस्ट में किसी का 6 आया, किसी का 5 आया, फिर तीसरे बच्चे का 6 आया, 7 आया, 9 आया, 10 आया, 9 आया, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 6 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया। ठीक है, मान लो ये है कुछ बच्चों का इन्फॉर्मेशन दिया। कितने बच्चों का दिया है? टेस्ट 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ। उस टेस्ट का आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि इतने बच्चों के टेस्ट का, कितने बच्चों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 बच्चों का आउट ऑफ 10 आपका मार्क्स दिया है। ठीक है, आउट ऑफ 10 मार्क्स दिया है। तो कितने कितने मार्क्स आए? तो देखो, अब जैसे पूछा जाए कि 5 कितनी बार आया है? 5 आने वाले कितने बच्चे थे? एक बच्चे। ठीक है, तो ये जो एक है ना, ये ऑब्जर्वेशन, ये सब क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये ईच न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। और 5 ऑब्जर्वेशन, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 1, क्यों? क्योंकि 5 लाने वाले कितने बच्चे? एक बच्चे। 6 लाने वाले एक बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे। तो 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है। ओके ना। नाउ 7 लाने वाले भी एक बच्चे, तो 7 लाने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या? 1 है। ठीक है, 8 एक बच्चे, 2 बच्चे। 8 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2। 8 लाने वाले कितने बच्चे? 2। नाउ 9 लाने वाले 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट। तो 9 लाने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 3। ओके, नाउ 10 लाने वाले 1 2। तो 10 लाने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ये सारे क्या है? ये इन्फॉर्मेशन थे। इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले अरेंज किया जाता है। क्लियर? ये क्या था? इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ था, डेटा था। कुछ बच्चों का टेस्ट मार्क दिया है 13 14 जो भी था। ठीक है ना। और 10 मतलब आउट ऑफ 10 मार्क्स दिया हुआ था। तो ये क्या नंबर में? तो ये क्या है आपका? ये डेटा है। ठीक है, और डेटा इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हो तो अरे हो जाता। फिर इसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर टेबल में, इस तरीके के टेबल में, तो वो टेबुलेशन हो जाता। टेबुलेशन ऑफ डेटा। ऑब्जर्वेशन का ईच नंबर जो है ना, हर एक नंबर ही ऑब्जर्वेशन होता है। ये ऑब्जर्वेशन, ये सारे क्या हैं? ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और फिर ये ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद इससे मतलब कौन सा नंबर कितनी बार रिपीटेड है, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। यानी 5 लाने वाले कितने बच्चे? 1। 6 लाने वाले कितने बच्चे? 4। तो 6 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज क्लियर। नाउ व्हाट इज दिस स्टैटिस्टिक? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन। मीन्स सबसे पहले हम डेटा या इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं? यह एक साइंस है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले हम डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन उसका बनाते हैं ना। जैसे देखो, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, फिर उसे टेबुलेशन में अरेंज करा। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंटेशन बनाया उसका। ठीक है, फिर एनालिसिस किया, मीन्स विश्लेषण किया। विश्लेषण कि जैसे देखो, जैसे मान लो इसे हम टेबल में अरेंज कर देते इस वाले को। ठीक है ना। और उसके बाद विश्लेषण ये करते कि 10 लाने वाले 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, तो विश्लेषण उसका करते। 7 लाने वाले 1 बच्चे हैं। ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन, मतलब फिर इंटरप्रिटेट करते, मतलब हम लोग उसकी व्याख्या करते हैं, लाइक समझ है ना, बोध करते हैं। ओके, तो स्टैटिस्टिक क्या है? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, समझना, जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसे अच्छे तरीके से समझना, फिर उसे क्लियर है। तो ये सब जो था हमारा टर्म्स था, जो कि डेटा हैंडलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। डेटा, रॉ डेटा, अरे, टेबुलेशन ऑफ डेटा, ओके, ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एंड स्टैटिस्टिक। नाउ जब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे तो और भी ये जो टर्म्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके,
चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में विथ नेक्स्ट वीडियो में विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन।